बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, बाज़ औक़ात हज़रत इंसान की गलतियों का ख़मियाज़ा बेज़बान जानवरों को भुगतना पड़ता है, और बाज़ औक़ात यही इंसान ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अक्सर वाक़यात में बड़ी देर हो जाया करती है और नताइज भयानक शक्ल में निकल कर सामने आते हैं। अक्सर औक़ात देखा यह गया है कि इंसान पालतू जानवरों को घर लेकर आते हैं, और जब उनसे दिल भर जाता है तो उनको एक इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, और फिर ये बेज़बान जिस हाल से गुज़रते हैं उसको अल्फाज की लड़ी में परोना इंतहाई मुश्किल काम है। और आज की वीडियो का मौज़ूअ सुख़्न भी कुछ ऐसा ही है। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि अगर आप घर में किसी पालतू जानवर को लेकर आते हैं तो आप ही उसके ज़िम्मेदार भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता बहुत कम ही है। और कुछ मालकान तो अपने पालतू जानवरों को लाते बड़े शौक़ से हैं, लेकिन बाद में उन जानवरों की हालत इस कदर बिगड़ जाती है कि देखकर भी खौफ आता है। हौसला अफजा बात यह है कि आज भी इस दुनिया में बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं जो कि इन जानवरों को भी अपना लेते हैं, जिनको वो लोग भी नहीं अपनाते जो कि ख़ुद को बड़ा ही इन बेज़बानों का शौकीन गर्दानते हैं। नाज़रीन, अर्जेंटीना में पिया नामी एक लड़की क्रिसमस के मौके से पहले अपनी दोस्त से मिलने उसके घर गई। बातों बातों में उसके दोस्त ने पिया को बताया कि एक कुत्ता हमारी गली में ऐसा भी है जिसे देखने के बाद बेइंतहा खौफ आता है। पिया समझदार थी और उसको समझ आ चुकी थी कि मामला है क्या। इस वजह से वो इस कुत्ते को ढूंढने लगी, क्योंकि उसको ये बात बड़ी ही अच्छी तरह मालूम थी कि उसके पास ज़ाया करने के लिए वक्त बहुत ही कम है। हर जगह तलाश करने के बाद उसे कूड़े में एक चीज़ की हरकत नज़र आई तो वो फ़ौरन उसके पास चली गई। उसको पता चला कि ये तो एक कुत्ता है जो कि इस कदर खौफनाक लगता है। वो था तो कुत्ता, लेकिन उसकी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि ये कोई और ही मखलूक है। उसके जिस्म पर एक बाल भी नहीं था, हत्ता कि उसको खाना ना मिलने की वजह से इस कदर कमज़ोरी हो चुकी थी कि उसके जिस्म में मौजूद हड्डियों को बआसानी गिना जा सकता था। ना तो उसके जिस्म पर ठीक से बाल थे और ना ही उसकी सेहत अच्छी थी, और इससे भी बढ़कर जुल्म ये कि उसके जिस्म पर मौजूद ज़ख्म इंसानी जुल्म के बारे में चीख चीख कर बता रहे थे। पिया के मुताबिक शायद ये कुत्ता इस कूड़े के ढेर पर मरने ही आया था, क्योंकि उसके अंदर अब तो अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, और वो बेचारा डर कर खुद को कुछ आगे घसीट लेता था। इससे कुछ ज़्यादा ज़िंदगी के आसार उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। न जाने कब से ये कुत्ता इस कसम पुरसी की हालत में पड़ा था, और इस हालत में उसको ना तो किसी शौकीन शख्स के हवाले किया जा सकता था और ना ही उसको किसी जानवरों को हिफाजत देने वाले इदारे के सुपुर्द ही किया जा सकता था। पिया ने ही करना था जो भी करना था, और उसने अपने अंदर मौजूद हिम्मत को जमा करके आखिर इस कुत्ते को उठा ही लिया, और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि इस बेज़बान की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उसका बचना नामुमकिन ही है। डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि भूखा रहने की वजह से उसका पेट खुश्क हो चुका है और अब उसका पेट कुछ भी हज़म नहीं करेगा। खैर, डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर आप उसकी सही करके केयर करें तो हो सकता है कि ये सेहतमंद हो जाए। 2 दिन तक ये लड़की इस बेज़बान के सर पर खड़ी रही और उसकी तीमारदारी के लिए उसके बस में जो भी था उसने किया, हत्ता कि उसने इसको दवाइयाँ और खाना भी अपने हाथों से खिलाया। लेकिन बदकिस्मती से यह कुत्ता ना तो कुछ खा रहा था, और जो ये खाता भी वो भी वापस उल्टी हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न मज़ीद गिरता चला गया, और पिया को अब डॉक्टर की तमाम बातें सच होती नज़र आ रही थीं। खैर, पिया के पास आखिरी हरबा यही था कि वो कोशिश करती रहे, और आखिरकार इस मासूम बेज़ुबान ने कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। ये बेज़ुबान तो गोया ज़िंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन अब उसके जिस्म में कुछ ज़िंदगी के आसार लौट रहे थे। और अब सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बेज़बान जानवर के अंदर ज़िंदा रहने की उम्मीद लौट रही थी, जिस वजह से ये खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयाँ और खाना ज़बरदस्ती खाने की कोशिश करता। अब असल मसला ये बाकी था कि उसके जिस्म पर लगे ज़ख्म अभी मौजूद थे। खैर, पिया ने उसके पाँव पकड़ पकड़ कर उसको चलने में मदद दी, और वह लगातार इसको ठीक करने की कोशिशें करती रही। वक्त के साथ साथ इंसानी जुल्म की यह तस्वीर अब खूबसूरत होती जा रही थी, और इस कुत्ते के नासूर बन चुके ज़ख्म भी अब मुंदमिल होते चले जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता इस कुत्ते के बाल भी वापस लौट आए, और अब इस कुत्ते को देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि यह वही है जिसको एक वक्त डॉक्टर्स ने भी लाइलाज करके साइड पर कर दिया था।
پیا ہی اب اس کی مالکن تھی اور یہ کتا اس کے ساتھ کس قدر وفادار ہوا ہوگا، اس بات کا فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ارجنٹینا سے رخت سفر باندھ لیجئے تائیوان کی جانب، کیونکہ ایسی ہی کہانی تائیوان کی رہنے والی اس لڑکی کی بھی ہے، جس نے اس کتے کو اس حال سے بچایا کہ دیکھنے والے تو یہی کہتے تھے کہ یہ مر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، تائیوان کے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک ادارے کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال کی دوسری طرف سڑک پر ڈالنے والی لک بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرنے والا شخص موجود تھا، جس نے حسو وین لیانگ نامی اس لڑکی کو بتایا کہ ایک کتا لک میں گر چکا ہے اور کافی دیر سے اب وہ اسی جگہ پڑا ہے۔ وین کو سمجھ آ چکی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے نہ گئی تو یہ معصوم بے زبان بھوک و پیاس سے ایک انتہائی دردناک اور آہستہ موت مرے گا۔ وین نے اپنے ساتھ 10 لوگوں کی ایک ٹیم لی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہونے والا، اور یہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وین بے حد پریشان تھی، کیونکہ کچھ ہی ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ اس نے ایک کتے کو ایسی ہی لک کی قبر سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ اسے زندہ نہیں بچا سکی تھی۔ وین اس بار پچھلی بار کی غلطی کسی بھی صورت دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ وین جب اپنی ٹیم کو لے کر اس جگہ پہنچی تو اسے یہ دیکھ کر بے حد پریشانی ہوئی کہ یہ کتا اس سے بھی برے حال میں پھنسا ہے جس حال میں وہ کتا تھا جو کہ بچانے کی کوشش کے باوجود مر گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس بے زبان کو باہر نکالنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کا سارا جسم اس لک میں اس طرح پھنسا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلتی تھیں، جس وجہ سے پتہ چلا لیا گیا کہ یہ زندہ ہے۔ ان لوگوں کے پاس وقت بہت ہی کم تھا اور یہ کتا اس جگہ سے کھینچنے کے باوجود 1 انچ بھی ہل نہ پا رہا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ایک حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس کو اس کالی قبر سمیت اکھاڑ لیا۔ اب وہ اس کو گاڑی میں رکھ کر اپنے دفتر میں لا چکے تھے، اور سب سے پہلے ان نے اس کا منہ صاف کر کے ایک سرنج کی مدد سے اس کے منہ میں پانی چھوڑا، تاکہ جب تک اس کو اس قبر سے آزاد کرایا جاتا زندہ رہنے کے لیے اس کے اندر طاقت تو موجود ہو۔ خیر، جیسے تیسے ان لوگوں نے اس کے حلق سے پانی کی 4 بوندیں تو اتار دیں، لیکن ابھی مشکل کام باقی تھا، اور وہ یہ کہ اس کتے کو اس لک سے آزاد کرانا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو ایک خاص قسم کے سولوشن سے دھونا شروع کر دیا، جس میں یہ لک کھل جاتی تھی۔ اب یہ لک اس کے جسم سے رفتہ رفتہ اتر رہی تھی، لیکن ماں سوائے آنکھیں جھپکانے اور تھوڑا سا منہ کھولنے کے وہ اس جگہ ابھی بھی منجمد تھا۔ یہ لوگ کئی گھنٹے تک اس کے جسم کو دھوتے رہے، اور اب یہ اپنی اس خود ساختہ قبر سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا جسم اس جان لیوا مادے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ یہ جیسے ہی اس کے جسم سے اس کو اتارتے، اس جگہ پر زیتون کا تیل لگا دیتے تاکہ اس کا جسم پھٹ کر خون نہ نکلنا شروع ہو جائے۔ اب یہ جانور آزاد ہو چکا تھا اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا دیا گیا تاکہ اس کے بچنے کے امکانات بڑھ سکیں اور اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو کہ سابقہ جانور کے ساتھ ہوا تھا۔